हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटेट जो है अपना टाइम टू टाइम जो है पैटर्न बदलता आ रहा है धीरे से। क्वेश्चंस के जो है सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस के पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। भाषा शैली जो है उनकी वो हार्ड हो गई है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में समय लगता है। इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वक्त है पेपर लगाने का। जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे आप उतना ही आपके लिए सीटेट निकालना आसान रहेगा। ठीक है चीज़ों को। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखें। हिंदी मीडियम से जो हैं इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है फिर उसका ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आता है। तो कई बार जो शब्द आपने याद रखा है वो मिसिंग हो जाता है। जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था है, कई जगह इसको शैशवावस्था भी बोलते हैं, इसे कई जगह गत्यात्मक अवस्था भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये संवेगात्मक जो अवस्था भी है, तो चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही जवाब है औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है। बच्चा जो है परिकल्पना के माध्यम से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। भाषा संप्रेषण का इस स्टेज में विकास होता है। इस स्टेज को जो है परिकल्पनात्मक जो है स्टेज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें जो है उच्च बच्चा जो है मानसिक क्षमता का विकास कर लेता है। ये 11 से अधिक की स्टेज है। ठीक है, 11 से वर्ष से अधिक का जो है इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? तो ये कथन जो है दिया था पियाजे ने कहा था। ठीक है, ये कथन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है। तो ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा जो है, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन में, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका सही जवाब है जो है पहली अवस्था में। चूँकि पहली अवस्था जो होती है वो सेंसोरी मोटर स्टेज होती है, जिसे हम शाश्वावस्था भी कहते हैं, गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से जो है कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है सूंघ कर स्वाद के माध्यम से चीज़ों को ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेज है, ध्यान रखिएगा पियाजे की। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे में जो है बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, वो कौन सी अवस्थाएं हैं? तो कोलबर्ग, स्किनर और एरिक्सन और पियाजे। तो ये 4 अवस्थाएं जो हैं वो पियाजे ने दिया था। पहली अवस्था जो थी, जिसे हम सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। नंबर दूसरी जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। और तीसरी जो है वो है कॉन्क्रीट स्टेज है, कॉन्क्रीट स्टेज। चौथी जो है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो ये चारों स्टेज बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में जो है अमूर्त चिंतन की बात कही थी, यहाँ पे तार्किक रूप से बात कर रहा था। ऑप्शंस देख लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इस स्टेज में जो है बच्चे के अंदर जो है मूर्त चीज़ों के बारे में समझ विकसित हो जाती है। ये तीसरी स्टेज है, इसमें बच्चा जो है यथार्थवादी चिंतन करने लगता है, तर्क समस्या समाधान समझने लगता है चीज़ों को, मानसिक प्रतिभाओं का जो है बच्चा प्रदर्शन करने लगता है। और वो बच्चा इसमें जो है दिन महीना समय ये सब बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, घड़ी देख करके वो समय बचा सकता है। इसी एज में जो है भाषा का विकास सबसे तेज़ी होता है। ये स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष की स्टेज होती है। ठीक है, ये 4 अवस्थाओं में जो है तीसरी नंबर की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो है को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास जो है खेल के मैदान में सबसे अच्छे तरीके से डेवलप होता है, या विद्यालय तथा कक्षा में, या गृह में, या ऑडिटोरियम में। तो इसका सही जवाब है विद्यालय और कक्षा में जो है बच्चे का जो है डेवलपमेंट अच्छा होता है। ये यहाँ पे बच्चे का जो है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। यहाँ पे बच्चा शारीरिक चीज़ें विकास भी होता है, खेल कूद में पार्टिसिपेट करता है, मानसिक विकास होता है यहाँ पे बच्चे का, वो सारे टेस्ट देता है, एग्ज़ाम देता है, पढ़ाई करता है। उसके साथ साथ बहुत हद तक उसका सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास इस तरीके से होता है कि वो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उठता बैठता है, उनके साथ चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य जो है एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या चीज़। तो एक प्रेरक समन्वय, मोटर को कोऑर्डिनेट में कठिनाई, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, और अब और यहाँ में उसकी रुचि में को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। देखिए क्वेश्चंस की जो है भाषा हार्ड रखने की वजह यही होती है कि उसे पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाए बच्चा, उसे पढ़ने में कठिनाई हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। 12 वर्ष का बच्चा जो होता है उससे समकक्षी जो है, उसके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, उसके जो दोस्त यार होते हैं, उनके प्रति वो जो है बड़ा संवेदनशील होता है, हर वक्त उनके बीच में रहना चाहता है, मस्ती करना चाहता है ना। तो ये अवस्था जो है किशोरावस्था की स्टेज है, ध्यान रखिएगा। इस स्टेज में जो है बच्चा जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म से गुजरता है, तनाव से गुजरता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस स्टेज में। तो बच्चे में जो है दोस्ती यारी वाली होती है, हीरोइज्म वाले गुण होते हैं, बच्चे हर वक्त जो है दोस्तों के बीच में उठना बैठना पसंद करता है। ठीक है, तो ये स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए होंगे आप उस क्वेश्चन को, तो भाषा को समझिए और की पॉइंट उसमें से निकालने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, बौद्धिक विकास से संबंधित नहीं है इसमें। तो ऑप्शन देखिए, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पियाजे के अनुसार है संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक संचरण को इन्होंने जो महत्वपूर्ण नहीं माना है, ये महत्वपूर्ण माना है वाइगोस्की ने। ये जो वाइगोस्की का सिद्धांत है उसके अनुसार ये महत्वपूर्ण है, बाकी इनके अनुसार ये महत्वपूर्ण नहीं है पियाजे के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा जो है मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये किस स्टेज की अवस्था है। तो क्वेश्चंस को देखिए, वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है ऑप्शंस पे दे करके, ताकि बच्चा जो है क्वेश्चंस पे कंफ्यूज होने लगे। तो ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, या 12 वर्ष से वयस्क होने की अवस्था है, या फिर जन्म से 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। देखिए ऑप्शंस को, तो ये है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ये स्टेज जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। देखिए संक्रियात्मक जो है अवस्था है। ठीक है, और इस बारे में क्या जानते हैं आप देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक जो है अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं, या बच्चे जो है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, या बच्चों को जो है पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सिखाया जा सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है
प्रेक्षणात्मक जो है अधिगम प्रक्रिया के द्वारा का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सिखाया जा सकता है। ठीक है, आंसर बी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंसोरी मोटर स्टेज बोल रहे हैं, तो ये पियाजे की जो है पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था है तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 वर्ष। तो ये 0 से 2 वर्ष की जो है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, गत्यात्मक अवस्था है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। वहीं पे जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और उसके बाद ये है फॉर्मल स्टेज के लिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक जो है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चंस को बार बार उसी तरीके से घुमाते हैं क्वेश्चंस, तो ये है इसकी 4 अवस्थाएं, मैंने 4 अवस्थाओं के नाम दे दिए हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो है बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो अमूर्त चिंतन पर जो है बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान करता है। ऑप्शंस देखिए, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी जो है पेशीय अवस्था। तो देखिए ये इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, 11 से प्लस वर्ष की अवस्था है। ठीक, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बिल्कुल रट डालेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक गामक जो है, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था के साथ जो है जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से। तो ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, और तार्किक रूप से समस्या समाधान, और विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की जो है योग्यता। तो देखिए पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक वाली अवस्था, तो इसका सही जवाब है अनुकरण जो है स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था है ये। पियाजे के जो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इसको कहते हैं समावेशन, इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे इंक्लूजन कहते हैं। ठीक, ज्ञान का समावेश करना होता है इसमें। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को, गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। ऑप्शंस देखिए, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी जो है प्रेरक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो ये जो है वस्तु स्थायित्व के गुण जो है पहले स्टेज में आ जाते हैं बच्चे के अंदर, इसे संवेदी प्रेरक चरण कहते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा जो है चीज़ों को छू करके, सूंघ करके, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख जो है प्रस्ताव है कि क्या है। तो बच्चों की जो है सोच वयस्कों से निम्न होती है, या बच्चों की सोच जो है वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो देखिए इनकी जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है वयस्कों से। ठीक है, ना कि मात्रात्मक रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शंस देखिए, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस जो है सी, निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है ऑप्शंस। ये दिया था थॉर्नडाइक का नियम था। थॉर्नडाइक के 3 नियमों में जो था एक था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए थे वो तत्परता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत और एक प्रभाव का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है बालकों के औपचारिक जो है क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से बात संबंधित नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो है तर्कना, और आदर्शवादी तर्कना,
और अमूर्त तर्कना स्थानिक तर्कना। तो इसका सही जवाब है 19 का जो है स्थानिक तर्कना। ये औपचारिक क्रियात्मक जो है लास्ट चौथी स्टेज है, 11 से अधिक उम्र के बच्चों में है ये स्टेज पाई जाती है। ठीक है, तो स्थानिक जो है तर्कना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, बाकी सब है अमूर्त चिंतन पर आधारित है ये स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस पढ़िए। सजीवात्मक जो है चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब है मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था को कौशलों में से एक है, तो वो है सुरक्षित रखने की इसकी योग्यता, चीज़ों को समझ की योग्यता, यथार्थवादी चिंतन होता है, इसमें चीज़ों को समझने लगता है, मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है, तो चीज़ों को वो लॉन्ग टर्म सीख लेता है, लॉन्ग टर्म सीखता है, उसकी तर्क क्षमता एक तरीके से विकसित हो जाती है। तो बच्चा जब मानसिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है तो वो चीज़ों को अच्छे से सीखता है और लॉन्ग टर्म के लिए सीखता है, तो उसे एक तरीके से देखा जाए तो वो सुरक्षित रखने की योग्यता कहलाती है, कौशलों को वो सुरक्षित रखता है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे एवं लियो जो है वाइगोस्की जैसे संचार संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन और निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया और सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब है इसका डी नंबर। ठीक है, ये जो है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की जो है प्रक्रिया है। टीचर जो है स्टूडेंट के, इसमें क्या मतलब हुआ इसका? तो जो है टीचर जो होता है इसमें आमतौर पे स्टूडेंट के ज्ञान का निर्माण करता है, वो ऐसे अवसर प्रदान करता है बच्चों को, उसको लिए वो ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर प्रदान करता है, उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है। इसमें जो है अधिगम करता होता है या सीखने वाला जो होता है वो स्वयं के जो है अर्थ का निर्माण करता है, स्वयं से सीखने की कोशिश करता है। ज्ञान जो है शिक्षण द्वारा नहीं थोपा जाता है, टीचर के द्वारा इसमें थोपा नहीं जाता है। ठीक है, संरचनात्मकवादी अधिगम का मतलब यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार जो है विशिष्ट जो है मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकाल के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया है, अब क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हो रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात बात पे यहाँ की पॉइंट्स जरूर निकालिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकाल के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? अब ऑप्शंस पढ़िए। मानसिक उपकरण, प्रतिमान, स्कीमा और मानसिक मैप। तो इसका सही जवाब है स्कीमा इसे कहते हैं। जब हम पुरानी जो है ज्ञान को, जब हमने कोई सीखा हुआ ज्ञान है उसके आधार पे हम कुछ नया अर्थ निकालने, कुछ नए ज्ञान में अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाती है स्कीमा। ठीक है, उसी का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना ही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक जो है तर्क किस अवधि में विकसित होती है? ऑप्शंस देख लीजिए। संवेदी चालक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो परिकल्पित का मतलब होता है मन में गढ़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, और निगमनात्मक का मतलब होता है सीखने की प्रतिभा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रतिभा। तो इसका सही जवाब है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये स्टेज। ठीक है, बच्चा इसमें चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन के कार्य में तो इसमें व्यक्ति की जो है आमतौर पे जो है तार्किक, ये तार्किक जो है चिंतन की अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिंतन की अवस्था है। इसे परिकल्पना स्टेज भी कहते हैं, इसे परिकल्पना स्टेज भी कहते हैं, चिंतन भी कहते हैं। इसमें भाषा विकास, संप्रेषण के विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। समस्या बच्चा समाधान करने लगता है। इस स्टेज में जो बच्चा उच्च मानसिक क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो याद रखिएगा ये 11 से अधिक जो है उम्र पे ये स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ते हैं। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना,
या केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान करने की क्षमता हो। बच्चे को ऐसी समस्या चैलेंजेस लाने चाहिए बच्चे का, ताकि उसका संज्ञानात्मक विकास हो, वो चीज़ों के बारे में सोचे, उसके बारे में जो है समस्या समाधान की कोशिश करें, नए नए तरीके ढूंढे कि किस तरीके से उसका समस्या समाधान किया जा सकता है ना। आपसी चर्चा करा सकते हैं बच्चे के जो है इस तरीके की, तो क्लास में क्वेश्चंस पूछने को उसे प्रेरित कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेने को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ नहीं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं मिलता है, तो वो है ऑप्शंस देखिए, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, सीखने के लिए बच्चों की तैयारी की संवेदनशीलता, डिस्कवरी लर्निंग और मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब है, गलत जो है इसका वो नहीं प्राप्त कर सकते, तो मौखिक शिक्षण की जो है आवश्यकता नहीं हो सकती, बाकी सभी इसके सही जवाब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा मौजूद निर्माण जो है मौजूद योजनाओं में फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी परियोजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शंस पढ़िए, आत्मसात और अनुकूलन, आवास और अनुकूलन, संतुलन और संशोधन, आत्मसात और आवास। तो इसका सही जवाब है आत्मसात और अनुकूलन, इस दो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक छोटी बालिका जो है प्रतीकात्मक जो है खेल कर सकती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। देखिए क्वेश्चंस सिंपल है, 4 अवस्थाओं में एक अवस्था का नाम बताना है, लेकिन क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं भाषा से, बड़े प्रश्न लिख करके, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, पढ़े, उसकी नज़र अगर ज़रा सा ध्यान उसका भंग हट जाए तो फिर से उसे दोबारा पढ़ना पड़े। तो इस चीज़ को देखिए, तो एक छोटी जो है बालिका प्रतीकात्मक जो है खेल कर रही है और पर वो अभी दूसरे व्यक्ति का जो है दृष्टिकोण उसमें नहीं समझ पाती है। अगर आप उसे बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है बेटा, ऐसे कर लेते हैं, तो वो नहीं समझेगी आपको। वो अपनी पकड़ के बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। अगर उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाती तो एकदम से खिसियाने लगती है, नाराज़ होने लगती है, गुस्सा करने लगती है, रोने लगती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण है इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो इसका ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शंस है, इसका सही जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ये अवस्था जो होती है ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, इसमें जो है बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। वो सोचता है कि जो कर रहा है वो कर रहा है, वो सब कुछ जानता है, उसके बारे में जो उसकी दिख रही है चीज़ें वो उसके बारे में वो भी समझता है कि ये उसी की हैं। ठीक है, बच्चा जो है इस एज में नई सूचनाओं और नए अनुभवों को ग्रहण करता है, वो समझने का प्रयास करता है चीज़ों को, लेकिन उसके पीछे के जो है नई चीज़ों को ग्रहण करता है, लेकिन उसके पीछे के नियमों को नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, वो नियमों को नहीं समझता, नहीं जानता। मतलब कहने का मतलब है इस स्टेज में अगर बच्चे से कहा जाए 2 गुणे 3 बटा 6 होता है तो 3 गुणे 2 क्या होगा, तो वो आसानी से परेशान होने लगेगा, उसको 2 गुणे 3 पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का संदर्भ यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपना मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है? देखिए, नई सूचना को अपने मौजूदा सूचना में शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन। तो इसका सही जवाब है आत्मसातकरण इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द जो है वस्तुओं के प्रतीक हैं, और ये तर्क करने लगी है कि परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, क्रम से नहीं बता पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है मीना। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है 2 से 6 वर्ष की स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो है सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ऑप्शंस देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, या बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुत सिंपल है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ऑप्शंस देखिए, व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक स्कीमा और अग्रिम संगठन संवेदी मुद्रक। तो इसका सही जवाब है स्कीमा को कहते हैं। देखिए, पूर्व सूचना को जो है नई सूचना में मिलाना और उसके अनुसार जो है अपनी समस्याओं का समाधान करना, यही स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 9 वर्षीय लीना ने बटनों के संग्रह को उसके नाम के अनुसार जो है किया है। ठीक है, और उसने सभी समूहों को एक कर दिया है, उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीना विकास के किस चरण में है? ठीक है, तो ये कौन सा चरण है? देखिए ऑप्शंस देखिए, तो चीज़ों को मूर्त चीज़ों को समझ रही है लीना, तो ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है, तीसरा चरण है। 7 से 11 वर्ष का चरण है। ठीक है, बच्चा जो है मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगा है, छोटी छोटी बारीकियों को समझने लगा है, यथार्थवादी जो है बच्चा होने की कोशिश कर रहा है, तर्क समस्या समाधान ये सब करने लग गया है। ठीक है, चीज़ों को तो इस में बच्चे के अंदर जो है भाषा कौशल का विकास होने लग गया है। ठीक है, वो चीज़ों को देख करके समझ बता पाता है कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बच्चे से अगर कहा जाए कि घड़ी देख करके बताओ बेटा क्या समय बचा है, तो वो बता देगा कि कितना टाइम हुआ है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी गामक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो देखिए इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक चरण। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चंस बस इसी तरीके से घुमा घुमा के आपको देंगे। बस ऑप्शन देखिए, पियाजे के 4 सिद्धांत के अलावा 5वां कुछ सिद्धांत है नहीं, और चाहे उसके रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस घूम घूम के आपको बताएंगे। ठीक है, तो चीज़ें 4 स्टेजों को अच्छे से समझ लीजिए कि किस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में जो है एक अवधि तक, ये इस स्टेज में क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में वो एक अवधि तक जानता है। ठीक है, और किसी हद तक एक दृष्टिकोण उसके स्मृति में अन्य दृष्टिकोण रहता है। ठीक, तो उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 गिलास जो है, गिलासों में समान मात्रा में जल है। वो अनु सोचती है कि लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक है, और जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच किस पर आधारित है? तो ये ऑप्शंस देखिए, क्रमबद्धता, परिपक्वता, केंद्रीयता और संरक्षणता। तो ये केंद्रीयता पर आधारित है उसकी सोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने एक मानसिक विचार बना लिया है, वे सभी जीव उनके पंख हैं और उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा, उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में जो है ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखिए, समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता और संरक्षण। तो इसे कहेंगे समावेशन। समावेशन कहेंगे। एक प्रक्रिया को एक प्रक्रिया है जिसके समझा कि पक्षी जो है, बच्चे ने समझा कि पक्षी उड़ते हैं, तो उसे उड़ता हुआ दिखेगा तो पक्षी वो कहने लग जाता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उसने अपने अंदर समावेशित कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और मेव वायोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ऑप्शंस पढ़िए। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। या पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः जो है वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं।
और पियाजे भाषा को जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि विकास के पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात जो है आत्मकेंद्रीयता का द्योतक है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ए नंबर। पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभवों पर जोर देते हैं, जबकि जो है वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक मध्यस्थता को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की ने जो है बच्चे के विकास में जो है समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण रोल माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल था, बस भाषा से थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही है पूछा गया है। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, या वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के तौर पे कहेंगे। ठीक है, और जीन पियाजे इसकी व्याख्या जो है सामाजिक अनोन्य क्रिया के रूप में करेगा, या लेव वाइगोत्स्की जो है इसे खोजबीन मानेगा। ठीक, जीन पियाजे जो है और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसका सही जवाब है जो है ये बी नंबर, इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसकी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, वहीं लेव वाइगोत्स्की जो है इसकी व्याख्या जो है बच्चे के द्वारा निजी भाषा के तौर पर इसे परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो है चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है, बजाय डैश के मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। प्रकार के, आकार, मूर्तता, प्रकार, मात्रा, आकार और किस्म का। ऑप्शंस देखिए, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चंस को। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, प्रकार और मात्रा। प्रकार में भिन्न होने के बजाय जो है ये मात्रात्मक बजाय मात्रा के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति जो है एक चतुर्भुज के अंताकोण का योग 360 होता है, उसको समझने में कठिनाई होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र क्या है, छात्र डैश में है, किस स्टेज में है, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। देखिए संवेदी पेशी अवस्था हो नहीं सकती, ठीक है, और जो औपचारिक संक्रियात्मक हो नहीं सकता, मूर्त चीज़ों में भी ये हो नहीं सकता। पूर्व संक्रियात्मक में चीज़ें जो है इसमें बच्चा जो है चीज़ों को समझने तो लगता है, लेकिन वो उसके बीच की जो है उसके गणित को नहीं समझ पाता है कि क्या है, इसके नियमों को नहीं जान पाता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है 2 स्टेजेस होती हैं, ध्यान रखिएगा 2 स्टेजेस होती हैं, जिसे एक तो है प्राक जो है संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है, दूसरी जो है वो अंतदर्शी जो है अंतदर्शी अवधि कहते हैं। ये अंतदर्शी अवधि में आता है, ठीक है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था में है। ठीक, इसमें बच्चा जो है नियमों को नहीं समझता। अगर आप बच्चे से 3 × 2 करवाएंगे तो 6 बता देगा, लेकिन 2 × 3 जब आप कराएंगे तो 6 बताने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि उसके नियमों को नहीं समझ रहा है। अब आखिरी क्वेश्चन है, बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका जो है श्रेय किसको जाता है, किसने ये थ्योरी कही है, किसने ये सिद्धांत, ये किसने कथन कहा है। तो ये पियाजे का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, ये पियाजे का सिद्धांत है। आज के जो है इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस के जो हैं समाप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रट लीजिए। अगर पियाजे से अभी भी समझने में कोई दिक्कत हो तो हमारी जो है CDP की क्लास जो है हमने एक इससे रिलेटेड कुछ वीडियो सिंपल बिल्कुल नोट्स में हैंडमेड नोट्स हैं हमारे, हैं हैंडमेड नोट्स को आप देख सकते हैं। उसको हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। आप ये प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो आप देख सकते हैं। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कल हम वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।